हाँ जी, दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, फरासत भाई जो हैं वो आज बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। मेरा एक लाइव सेशन था, फरासत भाई का घरेलू मामलात थे, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा हम बिज़ी थे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारा मिशन है, मैं ये वक़्त निकाला फरासत मैंने निकाल दिए 2 टॉपिक्स चाहे मैंने डिस्कस करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक और भी टॉपिक आने वाला है क्योंकि मेरी रूह से बिल्कुल ये मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़, वी विल टॉक अबाउट दैट एक्सटेंसिवली, डोंट वरी। लेकिन आज हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं फ़िलहाल तो पहले आप बताएँ कि आप मुझे 2 हॉलीवुड की चीज़ें जो मूवीज़ डिस्कस कर क्या है? अ, हेलो एवरीबॉडी। हमने अपना वादा पूरा किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर हफ्ते आपको अपनी शक्ल दिखाएं। तो अभी तक तो उस वादे पे पूरा उतर रहे हैं। अब तक देखते हैं कब तक होता है ऐसा, ये कंसिस्टेंसी कब तक चलती है। अभी तक तो ऐसा हो रहा है। तो टॉपिक्स की जहाँ तक बात है, मेरे नज़र से तो दो ही टॉपिक्स गुजरे हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है वो इस हफ्ते ये हुई है कि डीसी यूनिवर्स जो नई शुरू होने वाली है जेम्स गन के अंडर में, उसका जो सुपरमैन मूवी का ट्रेलर है जो रिलीज़ होने वाली है जुलाई को, उसका ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। और दूसरा टॉपिक जो है वो, अब जब डीसी कुछ रिलीज़ करेगा तो मार्वल पीछे तो नहीं हट सकता। ये तो कंपटीशन अब लगा रहेगा काफ़ी सालों तक। तो मार्वल ने अपनी सीरीज़ आयरन हार्ट का ट्रेलर लॉन्च किया है। तो उसके बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। आप अपने टॉपिक्स बताइए। मेरे जो टॉपिक्स हैं ऑब्वियसली द ब्लॉकबस्टर आमिर खान, सितारे ज़मीन है वो के आजकल पाकिस्तान में बोला जा रहा है तैयारे ज़मीन पर और ये यहाँ पे रिलीज़ हो गई है सितारे ज़मीन पर, उसको हम डिस्कस करना है। दूसरा नेटफ्लिक्स की पाकिस्तान की सबसे जो बड़ी सीरीज़ है मन वाली है, जिसमें ऑब्वियसली मेरी फ़ेवरेट माया अली है जिनका इंटरव्यू करने विश्वास पे कम आ गए। तो वो जो है उनकी इन बात पे रह के जो बचे हैं संग समेट ले, एक वो टॉपिक है। और जो तीसरा टॉपिक था मैंने खुलासत भाई को भी भेजा था, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही मैंने भेज के था। हाँ, वो है पहनाज़, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट एवर वुमेन्स फुटबॉल की मूवी है, फीचर फ़िल्म है और वो लियारी में इस वक़्त शूट हो रही है। तो वो भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म की मूवी है, इसलिए क्योंकि आई एम अ फुटबॉल फैन, तो वो मैंने डिस्कस करनी थी। और क्योंकि मैं पाकिस्तान वुमेन्स फुटबॉल तो भी काफ़ी हूँ, तो वो मैंने करनी थी डिस्कस। तो फरासत भाई मेरे ख़्याल से पहले आपकी दी मार्वल सीरीज़ जिसके आप बहुत बड़े फ़ैन, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्या खबरें आप? खबरें यही है कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद से जो एक सडन डिप आया था मार्वल में, उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम लोग अब क्वांटिटी पे फोकस करेंगे, क्वालिटी पे फोकस नहीं करेंगे। फ़ोकस किया। मतलब ये उन्होंने कहा नहीं था कि क्वालिटी पे फोकस करेंगे, बट ये ऑब्वियसली ऑब्वियस बात ये है कि जब क्वांटिटी इतनी बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली क्वालिटी डिप हो ही जाती है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ग्रीन लाइट कर दिए, और बहुत सी चीज़ें हमें दिखी भी जो हमें अच्छी नहीं लगी, और बहुत सी चीज़ें आई जो हमें अच्छी भी लगी। हाँ, वो इन्होंने डिसाइड किया है कि अब चूँकि अब ये लोग सही रास्ते पे, सिरातल मुस्तकीम पे निकल पड़े हैं, सही रास्ते पे, सीधे रास्ते पे। तो अब ये जो है वो 2025 में अपना जितना भी कचरा बनाया हुआ है ना, वो सारा के सारा 2025 में डंप कर देंगे। अदर देन वन और टू सब हाँ, प्रोजेक्ट्स जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे फैंटास्टिक फोर हो गया, वो तो इनका अच्छा प्रोजेक्ट है, तो वो आएगा। और इसी तरीके से कुछ सीरीज़ हैं मार्वल की, मार्वल टेलीविज़न के विंग के अंडर जो आती है, अ, उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आएँगी जो आएँगी और चली जाएँगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। उन्हीं में से एक ऐसी सीरीज़ है जिसका नाम है मार्वल्स आयरन हार्ट। ये मतलब ये पाकिस्तानी मूवी की तरह है कि ये ईद उल फितर पे आती है और फिर लग के नीचे उतर जाती है किसी अब देखिएगा, विदाउट एनी मार्केटिंग आएगी जाएगी, और इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं होगी, क्योंकि ये उस ज़माने जाहिलियत का कंटेंट है मार्वल का, कि जब मार्वल किसी और रास्ते पे चल पड़ा था और अब वो सीधे रास्ते पे आ गया है। तो अब वो चाहता है कि यार अब हमने बना तो लिया है, पैसे तो खर्च कर लिए हैं, रिलीज तो करनी है, लेकिन अब अभी तो क्या करें। तो इसको फिर ये लोग इसकी टोटल आई थिंक 6 एपिसोड्स हैं, जिसमें मार्वल
हाँ 2 या 3 हफ्ते में ये पूरी सीरीज को निपटा देगा मार्वल ना। तो 3 सीरीज का इसका प्रीमियर है, तो शुरू के हफ्ते में इसकी 3 एपिसोड्स आएंगी, उसके बाद बाकी की 3 भी मेरे ख्याल से एक साथ ही आ जाएगी। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मार्वल डिज्नी प्लस पे आएगी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। डिज्नी प्लस। हाँ मार्वल टेलीविजन तो सारा डिज्नी प्लस पे ही आएगा। तो हाँ आयरन हार्ट का सीन ये है कि ये आयरन हार्ट का इंट्रोडक्शन हमें सबसे पहले मिला था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर जब आई थी, आई गेस 2022 में। हाँ तो उसमें इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ था। और अब जो ये सीरीज आ रही है उसमें इस कैरेक्टर का ये लोग स्टोरी आगे बढ़ाएंगे। अब ये आगे बढ़ाते हैं और इस कैरेक्टर के लिए आगे एवेंजर्स डूम्सडे में और आगे आने वाली स्टोरी लाइन में इस कैरेक्टर के लिए कोई जगह है भी या नहीं, ये सीरीज देखेंगे तो ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा है तो देखिए ज़रूर। एंड सीरीज जब ये आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तब इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। डोमिनिक थॉर्न जो है जिसमें आयरन हार्ट बनी है वो इसमें की थी ना, वो जो आपने वकांडा की बात, जिसमें वकांडा फॉरएवर में भी कैरेक्टर, ना ना जी, जिसमें इनका कैरेक्टर प्रोड्यूस किया था, तो जो एक्ट्रेस है उनका नाम वो डोम फोर्न, तो वो हैं शिया कोहली हैं इसके अंदर, एंथनी नॉमूस हैं, मैनी मोंटाना, ये सारे हैं। इतना कोई बड़ी स्टार पावर नहीं है, ये भी बड़ा रीज़न है कि मोस्टली ये आयरन हार्ट जैसी जो मार्वल सीरीज़ है ये वो हो जाती है, कोई ना कि आके लग जाती है कुछ को बताए साइड लाइक कैसे हो जी। तो थोड़ा सा है। इसका वैसे बजट कितना है तो 24 जो को नो आइडिया ये, हाँ ये 24 जून को रिलीज हो रही है, बजट का तो इतना मुझे नहीं पता। उसका अभी जब तक ये रिलीज नहीं होगी मेरे ख्याल से बजट की इसमें स्पेकुलेशन हम कर भी नहीं सकते, जब से रिलीज होगी तभी पता चलेगा। रेंट। अच्छा, तो आई थिंक वैसे तो ट्रेलर तो आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इतना थिएटर है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग बात की ना इसके बारे में, मुझे फील यही हो रहा है कि उस तरह से है। ये देखिए ये कुछ कुछ कंपनीज के हाँ प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो वो बना लेते हैं और उनको पता है ये नहीं चलना भाई, ये इसकी इसकी सेल नहीं होगी, ये नहीं बिकेगा। नहीं, ये उन्हीं प्रोडक्ट्स में से एक है। और बस ये है कि इसको देखेंगे और जैसे अच्छा लोग जब एगाथा ऑल अलोंग आ रही थी ना उसके बारे में भी यही कह रहे थे कि वो भी इसी तरीके की सीरीज है कि ये आएगी और चली जाएगी पता नहीं चलेगा। सरप्राइजिंगली उसने थोड़ा सा अच्छा वर्क किया, लोगों को उससे अच्छा पसंद आई वो। हाँ तो अब देखिए उम्मीद आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं इससे भी कि क्या पता इसने भी कुछ सरप्राइजेस होल्ड किए हुए हों। मुझे असल में ना आपने जब अगाथा का बताया था, मैंने उसके कुछ एपिसोड्स देखे थे, मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया था अगाथा ने। आजकल लोग बड़ी डिमांड वैसे कर रहे हैं, एक और सीरीज़ आई है फ्रॉम। फ्रॉम जो है वो हॉरर हॉरर सीरीज़ है, थोड़ा हॉरर है थोड़ा थ्रिलर है, तो लोग वो बहुत ज़्यादा शौक से देख रहे हैं, उसकी भी बड़ी डिमांड हुई है आजकल। बट मेरे से हॉरर देखा नहीं जाता, मेरा बड़ा मसला है, तो वो थोड़ा थोड़ा इशू मेरे ऊपर है। बट हम कोशिश करेंगे कि उसका भी रिव्यू करें इन द फ्यूचर। लेकिन मेरे ख्याल से अगले टॉपिक पे अब हम आ जाते हैं, इस पे काफ़ी टाइम लगा लिया। सुपरमैन, दूसरी तरफ डीसी ने अपने मुकाबले में जो राइवल्स है फिर चैलेंज किया, अब ये इंडिया पाकिस्तान वाली राइवलरी है कि डीसी इधर से निकालते हैं, मार्वल उधर से निकाल पाए। पहले जोकर आई थी उसने तहलका मचा दिया था, अब आप देखें ये सुपरमैन है ये। कोई उम्मीद है आपको सुपरमैन से? मुझे तो बहुत उम्मीद है, मैं बिल्कुल बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ उसको लेके, क्योंकि एक नई यूनिवर्स की शुरुआत हो रही है। इससे पहले हमने इस यूनिवर्स में एक एनिमेटेड सीरीज देखी है जिसका नाम बकरीचे कमांडोस। उसने हमें थोड़ा सा आइडिया दिया कि इस यूनिवर्स की थीम क्या होने वाली है, इसको हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस यूनिवर्स से। तो काफ़ी होपफुल हूँ मैं इसके बारे में, ट्रेलर भी बहुत अच्छा है, मतलब एक्टिंग वाइज भी और डायरेक्शन सिनेमाटोग्राफी सब कुछ बहुत अच्छी लग रही है, वीएफएक्स अच्छे हैं। तो काफ़ी मतलब मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाला हूँ जुलाई में इसका। और वार्नर ब्रोस का मैंने देखा उनकी जो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूट कर है ना इसको, तो उनकी जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो वार्नर ब्रोस की। और आई थिंक सिनेमाटोग्राफी इसकी हेनरी ब्राहम ने की है। बट इसमें एक एक्टर है जो मेरे बड़े फेवरेट हैं, वो गाय गाय गार्डनर का कैरेक्टर कर रहे हैं, नेथन फिलियन। तो चेहरे से लोग पहचान देते हैं वो अक्सर, लेकिन उनका नाम नहीं पता हो किसी को, उनका गाँव होगा किसी। मैं भी उनका यार बड़ा फैन हूँ। अभी अभी एक सीरीज आ रही थी द रुकी के नाम से,
उसके मैंने कुछ शुरू के सीजन्स देखे हुए हैं। उससे पहले वो एक सीरीज में थे जिसका नाम था मैं बोल रहा हूँ उसकी बड़ी ज़बरदस्त सीरीज थी जिसमें वो राइटर होता है और वो एक डिटेक्टिव के साथ केसेस सॉल्व करता है। कैसल कैसल नाम था सीरीज का। कैसल कैसल हाँ कैसल तो मैंने वो स्टार वर्ल्ड जब निकला था ना उसका हमने यार मैं भी देखता था वो। की बात रहा एग्जैक्टली। मैं कॉलेज से आता था तो मैं उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और मेरा सेकंड ईयर होने लगा था उस टाइम मैं देखता था इसकी रिपीट टेलीकास्ट लगती थी इसकी एक और भी थी रुकी रुकी इसकी मूवी थी सेरेनिटी मूवी थी सेरेनिटी मैंने बुकी है 2005 में एक और एक की सीरीज है द रिक्रूट की मैंने कुछ कुछ एपिसोड्स तो थे शुरू में। वो वो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी थे ना ये अगर मैं गलत है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में अभी कैमियो था इनका। गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 में आएगा। 3 में और उसमें भी थे द सुसाइड स्क्वाड सुसाइड स्क्वाड में था। अच्छा वो सिनेमाटोग्राफी की जो बात कर रहे थे तो इस फिल्म की सुपरमैन की सिनेमाटोग्राफी उसी ने की है जिसने सुसाइड स्क्वाड की थी। अच्छा सेम बंदा है हाँ सेम। इट्स सेम हाँ नो दैट वाज अ बुक जो अच्छी नहीं वो भी 2 घंटे की मूवी थी सुसाइड स्क्वाड की तो वो है वो अगर इसमें डेविड कॉरेंसवेट में इज द सुपरमैन यू लाइक हिम एज सुपर जैसे आजकल हम डॉन की बात है मैं करी थी इससे कहा क्या कि याद हो तब यार जी एक है यार हेनरी कैविल की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। तो कौन ही नहीं ले बस लेकिन अब ये है कि ना कि अब मतलब वक्त के साथ आगे बढ़ना ही है हमने हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। सो दैट्स इट। और क्या कह सकते हैं। हेनरी कैविल होता तो और अच्छा होता। मैं सॉरी उनका एक्टर का नाम भूल जो 1970s में थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट की वजह से वो नीचे से बिल्कुल गर्दन से नीचे बिल्कुल आवाज हो उनका पुतुल जो वाले पर जो पहले सुपरमैन थे क्रिस्टोफर रीव। 1970s में रीव सॉरी क्रिस्टोफर रीव। क्रिस्टोफर रीव्स हाँ क्रिस्टोफर रीव्स मतलब लेजेंडरी तो वो है मैं तो कहूँगा उनकी जगह वो नहीं दे सकता हाँ तो हेनरी केवल पर बट हेनरी केवल ने इस जनरेशन को बहुत एक एक्साइटमेंट दी एज सुपरमैन जो उनका पर्सोना था एक वो चीज़ है हेनरी केवल वाज आल्सो इन दैट मिशन इम्पॉसिबल में भी थे पार्ट 5 में नहीं थी बट 5 पार्ट 6 पार्ट 6 में। हाँ पार्ट 6 भी आई कैन डू तो वो भी मतलब ज़बरदस्त एक्टर है ये रिश्ता तो मतलब बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि बंदा देख के कहता है कि हाँ ये तो जब इससे कंपेयर करते हो तो थोड़ा डाउनग्रेड लगता है डाउन डू एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो लेकिन खैर मतलब होपफुल हूँ मैं इस यूनिवर्स के लिए क्योंकि देखें हम जैसे जो वो मूवी नर्ड्स है ना उनके लिए ये कंपटीशन बहुत अच्छा है। जैसे 2 दिन पहले खबर आ गई थी कि सुपरमैन का ट्रेलर आने वाला है तो मार्वल ने उसी दिन आयरन हार्ट का ट्रेलर रिलीज कर दिया। आपको पता है ये जो मतलब जैसे पेप्सी और कोक की राइवलरी चलती है ना ये वार्नर ब्रदर्स और मार्वल की राइवलरी भी इसी तरीके से चल रही है। तो अब इतने अरसे से डीसी रेस में था ही नहीं। सिर्फ मार्वल डोमिनेट कर रहा था सुपर सुपर हीरो मूवीज को और कोई स्टूडियो था ही नहीं रेस में। अब जैसा जोकर आएगी आज जोकर के बाद कुछ है नहीं आया डीसी वो भी एक वन ऑफ सीरीज थी ना उसको मतलब बनाया इसलिए गया था उसका कुछ इस तरह का पता नहीं था कि उसको सीक्वल भी बनाना है। वो तो बाद में जब पब्लिक का प्रेशर आया तब उसके जो डायरेक्टर था उसने वो जल्दी जल्दी में बना के जो कचरा बनाया वो हमने डिस्कस भी किया था इस चैनल पे। वो तो इसका हाँ तो कहने की बात ये कि और कोई कंपटीशन था नहीं मार्वल के सामने। अब आके जो है डीसी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहे और ये कंपटीशन जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम जब जितना कंपटीशन होगा उतना ही अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिलेगा। दैट्स ट्रू और सुपरमैन का जोकर का वर्क करना बहुत है क्योंकि ये पिलर्स हैं डीसी के पिलर्स सो एक वो है और ऑब्वियसली बैटमैन एज वेल तो ये उनके उनके पिलर्स हैं डार्क नाइट जब आई थी हमें पता है फिर मार्वल ने अपनी गेम वहाँ से उठाई जब आयरन आयरन मैन लेके आकर मूवी से तो वो है एनी लास्ट थॉट्स ऑन द मूवी और आप तो कह रहे हैं कि रिकमेंडेड जाना चाहिए फैमिली या मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मुझे एक्चुअली ऑल अराउंड द वर्ल्ड मुझे इतनी हाइप दिख नहीं रही है। तो वो इसी वजह से है क्योंकि
हेनरी कैविल के बहुत सारे फैंस जो हैं वो इस यूनिवर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें वही पुराना डीसी ही चाहिए। तो खैर मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई वक्त के साथ आगे बढ़ें, आप भी मूव ऑन करें जैसे मैंने कर लिया। मेरा भी फेवरेट था हेनरी कैविल सुपरमैन, लेकिन अब और कोई हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है ना, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। मैं तो आज आज तक आई आई कैंट गेट ओवर टोबी मैगवायर इन स्पाइडरमैन। आई कैंट गेट हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो हमारे हमारे टाइम का स्पाइडरमैन था ना वो। हाँ हाँ, आई थिंक ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। आज की जनरेशन हमसे बहुत ज़्यादा उस इख्तलाफ करेगी कि नहीं, टॉम हॉलैंड इज़ द मैन। मेरे लिए उतनी कभी ना वो है, क्योंकि हमारा चाइल्डहुड है वो, दैट इज़ आवर चाइल्डहुड, वो चीज़ है। अच्छा, मेरे ख्याल से इस पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर लिया और कह दिया फरासत भाई ने कि भाई जाओ, और अगर पैसा खर्च करना है तो इस मूवी पे जाके पैसा खर्च करने आनंद। आगे हम बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला टॉपिक है, ऑब्वियसली मैं बात करूँगा बहनाज़ के ऊपर। अच्छा, बहनाज़ अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुआ हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट पे ना अभी तक 2 प्रोजेक्ट्स बने हैं मुझे पता है। एक यमुना ज़ैदी की मूवी थी, वो मैंने सिनेमा में देखी कि मुझे याद है। नायाब। नायाब, एक वाज़ हाँ, इट वाज़ अ सेमी हिट, यू कैन से, इट वाज़ नॉट अ हिट बट सेमी हिट थी। फिर एक अभी 22 कदम ड्रामा आया था ग्रीन टीवी का, वो क्रिकेट पे था। उसमें मुझे अभी याद नहीं आ रहा, हरीन फारूक थे, हरीन फारूक और वहाज थे। दैट लाइक वो मूवी भी तो आई थी, मैं वो शाहिद अफरी थी। नहीं, वो वुमेन्स क्रिकेट बनी थी ना, वैसे क्रिकेट शो बना ही लेते हैं, कुछ हाथ से एक तो बना लेते हैं, बट वुमेन्स क्रिकेट पे, वुमेन्स फुटबॉल पे, मैं मुझे तो मेंस फुटबॉल पे भी आज तक कोई मुझे मूवी याद नहीं आ रही, कौन सी मेंस में नहीं होगी 1970s में, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट अभी अगर मैं देखूँ तो मुझे नहीं याद पड़ता कि हाँ पाकिस्तान ने कौन सी बनाई है। इंडिया ने बनाई थी जॉन अब्राहम की तन दनादन भेड़, वो बड़ी फेमस है। लेकिन हमने पता नहीं कौन सी बनाई है, बट हाँ, बेनाज में आयशा उमर है और बेनाज में हमारी पहाड़ी गर्ल है, दनानीर लोपी। दनानीर मुबीन जो है वो फुटबॉलर का कैरेक्टर कहने की चीज़ है या फुटबॉल है, और उसकी जो कोच होगी वो आयशा उमर का जो है वो कोच है कोई है। आयशा उमर को अभी हमने, अबू अलीहा ही डायरेक्टर है जो भी उसके डायरेक्टर थे, कुपड़ी के, जो जावेद इकबाल की स्टोरी जिसने अभी टकसाली गेट बनाया। हाँ टकसाली गेट बनाया और 100 बच्चों तक कल की है इसकी, वो उसकी सारी बायोपिक जो वो भी बैन हो गई थी, जावेद इकबाल कुपड़ी जो की पर्स टुकड़ी। तो मुझे ना ये कॉन्सेप्ट अमेजिंग लग रहा है, आई होप इसकी एग्जीक्यूशन ठीक से हो जाए। अबू अलीहा जो है ना वो थोड़ा हिट एंड मिस है, समटाइम्स उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी होती है, सम टाइम उनकी डायरेक्शन ठीक ही हो। अब मुझे नहीं पता ये हिट होगा या मिस होगा, क्योंकि उनका ये सीन है कि वो हर साल 2 मूवीज़ निकाल, पाकिस्तान में कोई ऐसे डायरेक्टर नहीं है जो हर साल 2 मूवीज़ का, अभी वो हर साल 2 मूवीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 साल से वो 4 मूवीज़ पे काम कर रहे हैं एक साथ। तो बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, हम सबको पता है। राइटर्स के बजट्स के कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रोड्यूसर के बजट के कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मैं थोड़ा-सा स्केप्टिकल हूँ। अभी तो ये शूटिंग पे गई है ना, अभी तो लियारी में शूटिंग स्टार्ट हुई। मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि ये इसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी नहीं है, अगर आपका स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है, अगर आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं है, आवाम आके नहीं देखेगी, जितना मर्ज़ी आप यूनिक कंटेंट लेके आओ। इट इज़ अ यूनिक कंटेंट, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। बट आप जितना मर्ज़ी यूनिक कंटेंट लेके आ दो, योर एग्ज़ीक्यूशन हैज़ टू बी परफेक्ट। जैसे अभी हमने नाबालिग अफ़राद मूवी देखी थी, मैंने सिनेमा में, आई थिंक लास्ट मूवी पाकिस्तान की। दैट मूवी वाज़ समथिंग डिफरेंट। अभी वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे भी आपको मिल जाएगी, यू कैन वॉच इट देयर एज़ वेल। लेकिन दैट मूवी वाज़ डिफरेंट। तो मैं बहनाज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूँगा एज़ अ फुटबॉल फैन, वी कैन दैट टू मेक क्रेज़ी फुटबॉल फैन में। मतलब मैं वैसे भी लिवरपूल को सपोर्ट करता हूँ फुटबॉल में, तो 16 साल से मैं फुटबॉल तो मेरा जो है ना वो दिल है कि ये अच्छा करते हैं, हिट हो जाए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इसकी, वो चीज़ है। अ, अभी तो ना इसका कोई ट्रेलर है ना कुछ है, बट ये एक न्यूज़ है जो मैं खबर दे रहा हूँ कि शूटिंग स्टार्ट क्लिप उसकी, मैं उसकी सोर्स भी लगा दूँगा यहाँ पर, तो आप देख वो मिल जाएगा आइडिया कि ये मैंने सोर्स कहाँ से जी। तो अभी इंटरेक्शन है। हाँ, ये इंट्रोडक्शन, और आई थिंक राइटर भी इसके अबू अलीहा ही होंगे, क्योंकि वो स्क्रिप्ट साथ ही लिखते हैं। उनका ये होता है कि वो स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, फिर डायरेक्शन भी करते हैं, तो इसका टॉपिक होता है। बट वी विल ट्राई, मेरी पूरी कोशिश होगी कि पहनाज के 3 नंबर को मैं लेके आऊँ।
बेशक उसने प्रोडक्शन में काम किया हो, किसी एक ऐसे बंदे को लेके आना है इस साइड, ये मेरा कोई ये वादा तो नहीं मैं कर रहा, बट मैं कोशिश पूरी करता हूँ, अपनी पूरी मैं खैरात में जा। तो हाँ, फरासत भाई, एनी थॉट्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट? हाँ, मैं वही आपकी वाली बात पे यार मैं देख रहा था, क्योंकि मैंने कुछ टकसाली गेट जब रिलीज़ होने वाली थी ना, तो मैंने अबू अलिया की कुछ इंटरव्यूज़ देखे थे। उनका एक्चुअली जो ये आप बता रहे हैं ना, वो ये डिलिबरेटली करना चाह रहे हैं वो, कि उन्होंने 1 साल में तकरीबन 2 से 3 मूवीज़ निकालनी है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि आजकल के फ़िल्म मेकर्स जो है ना, वो कहते हैं कि हमें 10 करोड़ की 1 मूवी बनानी है। और अबू अलिहा साहब का काउंटर उस पे ये है कि आप 10 करोड़ की 1 फ़िल्म क्यों बना रहे हो? आप 1 करोड़ की 10 फ़िल्में बनाओ। 10 फ़िल्में भी, ठीक है? ठीक है। तो जहाँ जो क्वालिटी के शॉर्टकमिंग्स होंगी, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके जब आप उन छोटी-छोटी मूवीज़ पे बिज़नेस करते रहोगे आहिस्ता-आहिस्ता करके, वो शॉर्टकमिंग्स भी पूरी हो जाएँगी। तो वो अबू अलिया साहब वही स्ट्रैटेजी करना चाह रहे हैं जो मार्वल ने की थी, लेकिन उसको तो बैकफ़ायर करी, क्योंकि वो एक एक डेवलप्ड स्टूडियो है मार्वल तो। हम तो एक इंडस्ट्री भी नहीं है, मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री अभी एक इंडस्ट्री है, अभी भी अब हाँ, अभी अभी भी इन्फेंसी स्टेज पे ही है हम लोग। तो मेरे ख़्याल से मैं इन इस चीज़ को उनसे एग्री करूँगा कि अभी हमें क्वांटिटी पे भी फ़ोकस करना चाहिए। लेकिन उसके साथ-साथ ऐसा भी ना हो कि जिस तरीके से जो ये डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जो 5 मूवीज़ हमारे रिलीज़ हो रही थी और पाँचों की पाँचों बहुत ही बकवास थी। तो इस तरीके का बकवास कंटेंट भी ना बने ना, कम से कम उसके स्क्रीन प्ले में थोड़ा बहुत थॉट तो हो। और अबू अलिया के जिस तरीके से आपने बताया वो हिट एंड मिस है। अब जो वो उनकी मूवी थी चाइल्ड मर्डरर वाली, बड़ी तो वो तो बड़ी जानबूझ मार वो वो भी तो अच्छी नहीं देखी। वो मैंने देखी नहीं एक्चुअली, वो मुझे कहीं से मिली भी नहीं, पता नहीं किस तरीके से देखनी है वो। नहीं, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी वाज़ वेरी, वेरी मतलब मीडियोकर। अच्छा, ये टकसाली गेट मैंने देखी है। टकसाली गेट मुझे अच्छी लगी। वो तो मैंने सिनेमा में देखी थी, वो मुझे याद है मैंने। ओ हाँ, तो उस जिस हिसाब से टकसाली गेट बनी है, अगर उसी क्वालिटी में ये भी बनेगी तो मेरे ख्याल से थोड़ी-सी उम्मीद रखनी चाहिए इससे। और बाकी ये है कि इस तरीके की ये स्पोर्ट्स थीम्ड मूवीज़ जो होती है ना, ये क्राउड पुल कर लेती हैं, ये लोगों को सिनेमा के अंदर लेके आ जाती हैं। अगर स्टोरी आपकी अच्छी हो, ट्रेलर आपने अच्छा क्राफ्ट किया हो, तो मेरे ख्याल से उम्मीद रखनी चाहिए। बस यही। अगले टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, बेहनाज़ का हमने बहुत बात कर ली। फ़िल्म का नाम है बेहनाज़, टुडे यू हर्ड इट हियर फर्स्ट। बहुत जल्द आने वाली है। हो सकता है आपको अगले 6-8 महीने में इसका ट्रेलर भी आ जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हम अब बात करेंगे पाकिस्तान की फर्स्ट एवर नेटफ्लिक्स सीरीज़, और मैं क्यों उसके लिए एक्साइटेड हूँ, ये अब आप ये समझ आ जानी चाहिए अभी तक कि मैंने चैनल ही माया अली की वजह से देखना था। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने एक्साइटेड तो होना है। इसमें है माया अली, इसमें कवाद, इसमें है मायरा, इसमें है हानिया आमिर, मतलब हर स्टार पकड़ के इसके अंदर घुसा दिया गया है, ठीक है? और जो भी पाकिस्तान के सुपरस्टार्स हैं, उनको डालने की कोशिश की गई है। एंड इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इसी चैनल के ऊपर में, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी ग्राउंड ब्रेकिंग। क्योंकि जब भी आप कहते हैं ना कि ये फर्स्ट एवर नेटफ्लिक्स सीरीज़ है, नाउ नेटफ्लिक्स से क्या होता है कि आपकी क्वालिटी थोड़ी-सी एनहांस हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेटफ्लिक्स पे हर चीज़ अच्छी है। नहीं, देयर आर मेनी मूवीज़ जो मीडियोकर हैं, मेनी। आप निकाल सकते हो आधी से ज़्यादा। इवन जो अभी द रॉयल्स है, जो अभी आ रही है नेटफ्लिक्स पे, नंबर 1 ट्रेंड वैल्यू है, इंडिया की तो सीरीज़ है पक्स या आई डोंट थिंक यू कैन डू खास। प्रोडक्शन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बट स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो वो चीज़ है कि ये मैं थोड़ा-सा अ, इसके लिए भी एक्साइटेड हूँ कि ये अब जून में आने वाली है, क्योंकि मैं 2 साल से इसके लिए इंतज़ार, जून में ही आने वाली है, अगले महीने। तो 2 साल से इसके ऊपर बातें चल रही हैं, और इसकी कास्ट जैसे कि मैंने बता दिया है, इट इज़ एब्सोल्यूटली स्नीकी। कास्ट देख के ही बंदा कहता है कि यार, और इसकी स्टोरी ये है कि फवाद खान है इसमें, ठीक है? और सनम सईद है। तो वो मेरे ख़्याल से 3 जनरेशंस के ऊपर, क्योंकि इसके 3 सीज़न ही। तो वो 3 जनरेशंस के ऊपर जो है ना, इसको उन्होंने दिखाया गया है कि क्या इस तरह से वो करेंगे। एक मेरे ख़्याल से पार्टीशन के आस-पास जनरेशन है, उसके बाद अगली जनरेशन है, तो उसके बाद अगली जनरेशन है। उसकी हर जनरेशन की अपनी लव स्टोरी। तो उस तरह से ये दिखाने की कोशिश वो की गई है, जो जो सांप बट बचे हैं इस मूवी के।
थोड़ा सा ना मुश्किल नाम है इसका, ये है मसला। तो वो है जो जो बचे हैं संग समूह। हाँ, जो बचे हैं संग समूह। दूसरा इसमें कास्ट के अंदर इकरा अजीज का भी कहा जा रहा है कि वो भी हो सकते हैं। हमजा अली अब्बासी हैं, बिलाल अशरफ ने, खुशहाल खान है, जो अभी का फवाद पा- इस जगह। सारे ही ए लिस्टर हैं इसमें। हुमायूं रह गया तो। वो हुमायूं रह गए, आहद रजा मीर है इसमें, सनम सईद है, वो जो भी इसके अंदर है। इकरा अजीज भी कहा जा रहा है कि जो थर्ड जनरेशन की, मैं फर्स्ट जनरेशन मेरे ख्याल से, जैसे कि मैंने बोला फवाद खान भी सनम सईद थी। उसके बाद अगली जनरेशन आएगी, फिर तीसरी, फिर शायद फोर्थ जनरेशन है। अभी तक 3 सीजन्स की बात हो रही है, तो मुझे पता रहा। तो उसमें देखा जाएगा। बिलाल अशरफ विद बी ऑब्वियसली ऑपोजिट माया अली, आई थिंक, टू मुझे अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है। वो हो सकता है, और हानिया आमिर हो सकता है शायद खुशहाल खान के साथ हो, बट ये मुझे कंफर्मेशन नहीं है इसकी कि हानिया आमिर का इसके साथ पेयरिंग बनेगी। बट एज अ नेटफ्लिक्स सीरीज़ ये बड़ा प्राउड होनी है एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए कि चलो हमारा भी कुछ आ रहा है। क्योंकि मैंने ना ये इंस्टा पर मैंने स्टोरी लगाई, फिर मुझे एक बंदे ने कहा कि चलो शुक्र है हमारा भी कुछ आया। उसने इंडियंस ही लेके आ रहे होते हैं उनकी। वो पंचायत मैंने देखी थी, पंचायत लिया सुन सीरीज उन लोग, अमेजिंग। वो नहीं तो हुई। एक और थी उनकी पाताल लोक। इस तरह की वो कंटेंट बताऊँ, वो पर हमारा तो आता ही नहीं। सो शुक्र है हमारा भी आई है। और ये मैंने जब माया अली का नाम देखा ना इसके बाद, मैंने कहा भाई ये तो मैं देख के रहूँगा, तो ये देखनी है। सो वो चीज़ थी। एंड हाँ, फरासित भाई आपकी तरफ लगे एनी। मैं हाँ तो दिस नहीं यार, बहुत अच्छा, अच्छी खबर है ये वैसे, कि नेटफ्लिक्स पे हमारा भी कुछ आ रहा है। बस ये कि आजकल के हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, इसको मतलब इसकी रिलीज पे भी कुछ इफेक्ट ना करे। बस ये मैं कह रहा हूँ कि रिलीज हो जाए ये। क्योंकि बहुत अरसे से जो हमारा कुछ पाकिस्तान का कोई कंटेंट जो नेटफ्लिक्स पे नहीं आ रहा था ना, उसकी एक तो वजह, बहुत ऑब्वियस सी वजह यही है कि हमारा कंटेंट उनको ऑन पार लगता नहीं है नेटफ्लिक्स वालों को। इस वजह से वो हमारा कोई कंटेंट अप्रूव नहीं करते। लेकिन उसकी दूसरी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम नेटफ्लिक्स का जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो इंडिया संभालता है। और उस एक वजह ये भी है कि हमारा अभी तक कोई कंटेंट अभी तक ग्रीन लाइट नहीं हो सका नेटफ्लिक्स के बैनर के अंडर में। हाँ, तो ये इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि कहीं आजकल के हालात के चक्कर में कहीं ये सीरीज जो आ रही है, कहीं ये भी अफेक्ट ना हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप बता रहे हैं कि इसकी स्टोरी जो है वो एक जनरेशनल स्टोरी होने वाली है, तो स्टार्टिंग विद फवाद खान एंड सनम सईद। तो फवाद खान जो है वो पार्टीशन के टाइम के काफ़ी सारे रोल्स कर चुके हैं मेरे ख्याल से। एक तो हम सबको ही पता है, मिस सीरीज में भी किया है। मिस मार्वल में उन्होंने किया है, और एक पाकिस्तानी ड्रामा भी था आई थिंक, जिसमें उन्होंने पार्टीशन के टाइम का ही कोई और ही किया था। तो वेटिक्स का नाम था, पता नहीं है, नहीं दाम नहीं था। दाम में तो वो दास्तान, एक और एक्ट्रेस थी, दास्तान था, दास्तान। स्थान था। दास्तान और दाम जो थे ना, वो दोनों 2010 में आए थे एक साथ। तो दाम भी बहुत हिट हो गया था और दास्तान भी बहुत हिट हुआ था। तो दास्तान वाज दैट मूवी, इसमें सनम बलोच जो है वो माइग्रेट कर सनम बलोच है। से तमिल। हाँ, फिर ये पंजाब में फंस जाती है, फिर विन पंजाब से वो तो और भी डरते हैं। तो मतलब वही है कि उनके साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट होता है, अगर जब पाकिस्तान भी हो जाती है तो उधर भी उनके साथ होता है। तो वो एक ट्रॉमा दिखाया गया है 1937 की पार्टीशन पे। ये तो मैंने पूरा पूरा किया। बट मुझे एक ड्रामा उससे भी ज़्यादा बेटर लगा था, जो कि ऑफिस की माया अली एटी 1970, वो था जो बिछड़े। और उसमें जिस अथॉरिटी को क्रिटिसाइज किया है, मतलब मैं हैरान हो गया था कि पाकिस्तान में मुझसे क्यों भी क्रिटिसाइज किया। मैंने कभी सोचा, तो दे वेंट वेरी क्लोज, लर्ड, अरे ब्रह्म, वो मैंने उसमें महसूस की। दूसरा ये, मैं आजकल बांग्लादेश का को स्टूडियो भी सुन रहा हूँ, तो वो एक उनका सिंगर है, आपको पता होगा, आप भी सुनते हैं, प्रीतम हसन। वो भी ऐसे आजकल बड़ा हिट। कोक स्टूडियो, हाँ कोक स्टूडियो बंगला मैंने नहीं सुना हुआ यार, मुझे रेकमेंड किया था दोस्त ने। तो मैंने अभी तक सुना नहीं है, मैं सुनूंगा सिर्फ। तो हमारे बांग्लादेशी भी सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो बिछड़ गए देखना। अगर अगर आप लोग बांग्लादेश में गए तो आजकल तो हमारे काफ़ी पाकिस्तानी मैं रील्स देखा हूँ, जाए देश वीज़ाज ओपन हो जाए कुछ। हाँ, वीज़ा ओपन हो गए हैं। वो ये स्टाबाग की जो हमारे इन्फ्लुएंसर वो भी गए थे अभी बांग्लादेश।
मैंने उसकी शहजाद रियाज की पॉडकास्ट देखी है क्या? कल उसकी बड़ी ज़बरदस्त पॉडकास्ट हो, मैंने भी देखी। पूरी नहीं देख सका मैं, आज फिनिश करूँगा। और बहुत ही ज़बरदस्त थी इसकी पॉडकास्ट। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी बांग्लादेश चला जाता, मतलब थोड़ा ट्रैवल हो जाएगा अगर इतने वीज़ाज़ आसान हो गए हैं तो। ई वीज़ा आ गया चीज़ है। हाँ, मैंने सुना है जैसे अज़रबैजान में भी ई वीज़ा आप लोग आप कर सकते हैं। ये मैंने सुना है, जुनैद अकरम ने बताया था। तो इधर भी देखेंगे कि क्या सीन बन सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने हमसाया मुल्क के कंटेंट की तरफ, जो कि है द वन एंड ओनली आमिर खान का सितारे ज़मीन पर। सितारे ज़मीन को बोला जा रहा है कि एक हॉलीवुड मूवी की कॉपी है चैंपियंस, और चैंपियंस जो है वो एक स्पेनिश मूवी की कॉपी थी जिसका नाम था चैंपियोने। तो वो चैंपियोने थी और ये एक्चुअली चैंपियोने की कॉपी है फ्रेम बाय फ्रेम, ये बोला जा रहा है। ये काफ़ी मैंने ब्लॉगर्स को भी देखा है, वो भी ये बोल रहे हैं कि यार ये तो टॉप दी फ्रेम है। चैंपियंस आई थी 2023 में, और उसमें भी वो बास्केटबॉल कोच होता है और वो थोड़ा-सा टिंकू सा बास्केटबॉल कोच होता है, तो बिट्ठा सा बकरा। और दूसरी चीज़ ये है कि वो एक एबनॉर्मल या स्पेशल बच्चों को वो कोशिश करने पे पूछते हैं कि अब सितारे, वो क्या नाम है, तारे ज़मीन पर वो एक ऐसे घुड़के को क्या कहते हैं, कोचिंग कर रहा होता है या एजुकेशन दे मतलब जिसको ये एक डिस्लेक्सिया का अभी पेशेंट है। एक डिस्लेक्सिया पेशेंट होता है जो ईशान भी करे। और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि वो जो स्पेशल किड्स हैं वो इसकी मुरम्मत कर रहे होते हैं, आमिर खान की एज़ अ कोच। वो ये असिस्टेंट कोच होता है, फिर कोच होता है। तो इंटरेस्टिंग है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब रीमेक होता है ना तो उसमें क्रिटिसिज़्म होता है। जैसे लाल सिंह चड्ढा को, अब लाल सिंह चड्ढा में आपको पता है आपने वर्दी कर दी है यार। इसमें तो आमिर खान ने खुद बोला कि मेरी एक्टिंग अच्छी, मैं ज़िम्मेदार था उसके वो कि उसकी फेलियर पार्टी रखी थी आमिर खान ने। आमिर खान ने उसकी फेलियर पार्टी रखी, मतलब इमेजिन करो आप। तो वो ऐसा बन गया कि वो अपने फेलियर को भी सच बोल देता है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग बताऊँ। देखिए मुझे लग रहा है यार कि कहीं न वो एक और गलती कर कि आपने पहले रीमेक किया उसका फॉरेस्ट गंप का, अब आप रीमेक करने जा रहे हैं इसका चैंपियंस का। आपको क्या लगता है फरासत भाई, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस? कि ये एक सक्सेसफुल फिल्म बना दूँगा, ये कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो मुझे मतलब मैं इस चीज़ पे श्योर नहीं हूँ, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा जब बन रही थी ना तो उसकी मार्केटिंग ये लोग ऐसे कर रहे थे कि ये हमें पता है कि फॉरेस्ट गंप के स्क्रीन प्ले की कॉपी है, लेकिन ये कॉपी नहीं है, हमने इसके राइट्स एक्वायर किए हैं बाकायदा। तो हम इसको थोड़ा-सा इंडियन फ्लेवर देके सेम स्क्रीन प्ले पे मूवी बना रहे हैं। अब यहाँ पे जो चैंपियंस जो मूवी है पुरानी वुडी हैरेल्सन की, उसके जो मैं ट्रेलर में देख रहा था कि फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो जो शॉट्स हैं वो कॉपी किए हुए हैं। अब ये भी उन्होंने स्क्रीन प्ले एक्वायर किया है चैंपियंस का, या ये मतलब जैसे बॉलीवुड में ज़्यादातर मूवीज़ छापा बन रही होती है, वैसे भी अगर ये छापा तो नहीं है। तो उस तरीके का सीन है तो इसका अभी समझ नहीं आई। दूसरी चीज़ ये है कि एक एक ब्लंडर अगर आप बट करते ये हो। लिखा तो होगा एक आर्टिकल में कि ऑफिशियल है, ऑफिशियल कॉपी है। अच्छा, अगर ऑफ़िशियल कॉपी है तो ये इस तरीके का ब्लंडर एक एक बार। जगह पे लिखा हुआ है, मैंने इंस्टाग्राम पे भी पढ़ा था और मैंने एक आर्टिकल था उसमें भी पढ़ा, वो खैर मैं लगा दूँगा। तो आप ये ब्लंडर ऑलरेडी कर चुके हो ना लाल सिंह चड्ढा के साथ, तो आपको वो दोबारा से वही वही काम क्यों करना है आपने? और और उसको नाम भी उस मूवी का सीक्वल बना के आपने प्रेज़ेंट करना है, जो अपने ज़माने की एक सुपरहिट मूवी है तारे ज़मीं पर, जिसकी वजह से अगर आमिर खान की टॉप 3 मूवीज़ में तारे ज़मीं पर आती है, ठीक है? तो मतलब या तो आमिर खान साहब अपने कमबैक को लेके इतने डेस्परेट हैं कि उन्होंने कहा कि कुछ भी मिले बस मुझे बस अपनी ऑन स्क्रीन प्रेज़ेंस देनी है और मुझे वापस आना है। क्योंकि उन्होंने जो अभी अपने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत काम करना है, अब मैं बहुत सारा काम करना चाहता। तो अगर आप ये काम किसी ओरिजिनल स्क्रीन स्क्रीन प्ले पे करेंगे तो आई थिंक पब्लिक उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? बट मसला ये है ना कि वो अब 60 इयर्स के हो गए, ही डज़न्ट हैव इनफ टाइम इन माय व्यू। यू आर ऑलरेडी 60 इयर्स ओल्ड। आपने अब एक डिसीजन लेना है कि यार मैं वो अमिताभ बच्चन वाला रोल निकालूँ जो 2001 में उसने मोहब्बतें करके निकाला था शाहरुख खान के साथ, या फिर मैं अपने आप को रीइन्वेंट करूँ फिर से जैसे शाहरुख खान ने अपने आप को रीइन्वेंट कर दिए 58 ईयर्स दिए अचानक से। ठीक है? सो
अब वो इस मरहले को खिला दूसरा रिलीज भी आमिर खान ने खुद की है, आमिर खान की अपनी प्रोडक्शन है जो सितारे ज़मीं का। ही हैज़ डन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़ फॉर दिस मूवी। लाइक मैंने दर्जनों तो देखी है उसके इंटरव्यूज़, उसका भी रिसर्च को किया है। उसमें हर इंटरव्यू में उसने ऑब्वियसली सितारे ज़मीं का आमिर खान साहब ने नाम लिया। So वो है कि there is absolutely no doubt he is considered as the Tom Hanks of Bollywood. He is a legend. बट एक मोमेंट आ जाता है ना जिधर आपने अपने आप को एज एन एक्टर रीडिफाइन करते होता है, आप खुद ये तस्लीम कर लूँ कि यार मैं फेल हो गया एज इन दैट मूवी लाल सिंह चड्ढा। तो नाउ यू हैव टू बी एक्टिंग। अभी तक जो मैंने ट्रेलर में एक्टिंग देखी है ना उसमें काफ़ी झलक वही पीके की नज़र आ रही है, वही पुरानी मूवीज़ की झलक नज़र आ रही है, सीक्रेट सुपरस्टार की एक्टिंग लव्स की झलक नज़र है, वो थोड़ी सी झलक है। ऐसा लग रहा है कि वो शायद उसके अंदर से निकल नहीं पा रहा। मुझे ये फील ट्रेलर में। यार आई थिंक उनको तलाश वाले आमिर खान के अंदर टैप करना पड़ेगा। तलाश जैसा उनका कैरेक्टर था ना, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो है ना, अब ये लियोनार्डो डिकैप्रियो जब एक कैरेक्टर में जाता है, वो अपने दूसरे कैरेक्टर को वॉश ऑफ कर चुका होता है। वो वॉश ऑफ के फिर जाता है। शाहरुख खान ने नहीं, मुझे याद है, एक इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं कैरेक्टर से मैंने मुकरमा का तो वो 2 कैरेक्टर का शावर ये शाहरुख खान के पिस्टल। तो ही हैज़ टू कम अप विद सम काइंड ऑफ मेथड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वही कैरेक्टर जो है ना वो कैरी हो रहे हैं थ्रू सीक्रेट सुपरस्टार, ठीक है? उससे पहले जो मैंने मूवी बोली है पीके, और अब ये। तो वो ऐसा लग रहा है कि वो झलक कैरी हो फॉरवर्ड टेक्स्ट मैसेज। तो वो तो थोड़ा-सा अगर वो चाहते हैं कि उनको कमबैक करना ही है तो वो प्रोडक्शन साइड पे कमबैक कर ले, ज़रूरी तो नहीं है ना कि उनको एक्टिंग ही करनी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े बॉल अमिर खान साहब एक्टिंग के बगैर नहीं रह सकते। वो जिस तरीके उनकी पर्सनैलिटी है, ये खुद कहते हैं कि मैंने एफए किया, 12वीं के बाद मैंने पढ़ा नहीं, उसके बाद मैं सिर्फ अपनी सेल्फ एजुकेशन की और उसके बाद मैंने एक्टिंग भी की है। और मैंने एक मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है? उसके बाद उन्होंने एक्टिंग भी की। तो वो आई डोंट थिंक टू कैमरे से टू ड्रेस नो टू मच। चलो बेहतर। चले, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली, 5 के 5 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। आप लोगों की कोई सजेशन है वो ज़रूर बताएँ। मैंने जैसे कि अभी हॉलीवुड का बताया, जो फ़िल्म सीरीज़ हम हो सकता है हम करें आने में, वो फिल्म और मिशन इम्पॉसिबल हम कर सकते हैं। देयर इज़ अ वो तो हमारा नेक्स्ट स्पीकर अटेम्प्ट और पाकिस्तान पे। हाँ, हाँ, तो हमारा इंडियन और पाकिस्तानी मूवमेंट ना कराएगा। 3 नहीं तो 2 टॉपिक्स होंगे भी बेहतर, 2 नहीं तो 1 टॉपिक ज़रूर होगा। तो इसी के साथ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल्सो फरासत भाई का भी यूट्यूब चैनल भी है फैन मैन के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम भी है डिस्क्रिप्शन में। यू कैन ऑल्सो फॉलो एन ऑन इंस्टा। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड वीक एंड गुड लव।